नमस्कार दोस्तों, मैं आपके सामने मनीष बलाल। आज हम बात करेंगे समाज की, समझ की और मैच्योरिटी की, जिसको हम अच्छी समझ को बोलते हैं मैच्योरिटी। वो क्या होती है? पहले हम समाज की बात करते हैं। समाज क्या है? समाज एक संघ है, एक संगठन है, जिसको हम बोल सकते हैं औपचारिक संबंधों का एक योग है, जिसमें हम लोग आपस में एक दूसरे से कुछ ना कुछ संबंध रखते हैं और संयोजित होकर रहते हैं। वही हमारा समाज कहलाता है। परिभाषा के हिसाब से बोला जाए तो हर मनुष्य सामाजिक प्राणी है और समाज के बगैर उसका विकास असंभव है। इसलिए मनुष्य को समाज में रहना और समाज के साथ चलना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन समाज में रहते हुए अपना विकास करना और समाज में रहते हुए आगे बढ़ना, इसकी समझ वो कैसे आएगी और वो कब आती है? साइकोलॉजी में एक बात की गई है, मनोविज्ञान में एक बात बताई गई है कि जब इंसान पैदा होता है तो उसके पैदा होने के करीब 3 4 5 महीने बाद जब उसको थोड़ी सी चीज़ों के बारे में समझ आना शुरू होती है, उस वक्त वो उसका ब्रेन जो होता है, माइंड जो होता है, बिल्कुल एम्प्टी होता है। वो जो जो देखता है, जो जो समझता है, वो उसके माइंड में कहीं ना कहीं छपता जाता है और वही जो है बाद में आदमी के संस्कारों के रूप में कन्वर्ट होता है। इसलिए हम बोलते हैं जब बच्चे छोटे हो तो उन्हें सारी अच्छी शिक्षाएं दी जाए ताकि वो समाज में एक अच्छा स्थान प्राप्त कर सके। तो बच्चों जो होते हैं वो लगभग लगभग 3 4 साल के आसपास हर चीज़ को समझने की कोशिश करना अपनी तरफ से शुरू कर देते हैं कि आदमी कौन उनके सामने कैसा व्यवहार कर रहा है, कैसा बोल रहा है, उसको उसके रिएक्शंस में क्या देखने को मिल रहा है। तो ये उनकी साइकोलॉजी यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। और अगर हमने उनके सामने सही बिहेवियर नहीं किया या उनके साथ सही बिहेवियर नहीं किया तो उनकी मानसिक स्थिति वैसे ही बनना शुरू हो जाती है। इसलिए हमको सबको ये समझना चाहिए और हमारा उत्तरदायित्व भी है कि हम जब छोटे बच्चों के सामने किसी भी तरीके का वार्तालाप करते हैं या हम कोई भी कार्य करते हैं या हम किसी तरह की क्रिया करते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं, तो ध्यान रखें कि बच्चे हमको जब देखेंगे तो वो हमसे ही सीखेंगे। पहली बात तो ये हो गई। तो 5 से लेकर 10 वर्ष के बच्चे जो होते हैं वो लोग क्या होते हैं कि बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन उनका बहुत ज़्यादा रहता है और वो ऑब्जर्वेशन अपने दिल और दिमाग में बिठाते हैं, किसी को बताते नहीं है, लेकिन वो उसके हिसाब से खुद काम करना शुरू कर देते हैं। और 10 साल के बाद क्या होता है कि 11 साल से लेके 17 साल के बच्चे या 12 साल पकड़ लो, अभी तो 11 साल हो गई उम्र में से थोड़ी घटती जा रही है। ये 11 साल से 17 साल तक के बच्चों की मनोवैज्ञानिक ऐसी होती है कि वो जो पिछले 5 से लेकर 10 साल में उन्होंने देखा है, समझा है ना, उसको नकारना शुरू कर देते हैं। इसलिए अगर आपने उन्हें स्टार्टिंग में सही नॉलेज दिया है या सही ज्ञान दिया है या सही संस्कार उनके सामने प्रस्तुत किए हैं, उदाहरण प्रस्तुत किए हैं, तो उनके माइंड में वो छपे रहते कहीं ना कहीं। लेकिन 11 से 17 के बीच में वो उसको एप्लीकेबल मतलब स्टार्ट कर देते हैं यूज़ करना। तो आपने जैसे उनसे बात करी होगी वैसा वो रिप्लाई करना शुरू कर देते हैं। आप बहुत ज़्यादा उन पर प्रेशर डालने लगेंगे तो वो आपसे चिढ़ना शुरू कर देंगे। और मोस्टली क्या होता है कि बच्चे विद्रोही हो जाते हैं। विद्रोही का मतलब ये नहीं कि वो आपके खिलाफ जंग शुरू कर देंगे कुछ, वो आपकी बातों को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। वो आपकी बातों के लिए आपको क्या करते हैं कि पीछे से आपको सामने हाँ बोल देंगे, पीछे से उसके लिए
विरोधाभास ज़्यादा आएंगे। विरोधाभास मतलब क्या होता है कि जैसे लड़का है वो मम्मी से बात कर रहा है, मम्मी के सामने हाँ बोल दिया, हाँ माँ मैं कर लूँगा, या मम्मी मैं कर लूँगा, पापा से बोलेगा अरे इनको समझा यार, कुछ भी बोल देते हैं। ऐसा होता है क्या? या पापा ने कुछ बोला तो वो बोलेगा हाँ ठीक है मैं करता हूँ, और मम्मी के पास जाकर देखो ना यार, ये कुछ होता है क्या ऐसा? इस तरह का विरोधाभास उनके सामने, उनके नेचर में दिखने लगता है। और यही समय होता है कि बच्चों को एक सही दिशा दिखाना, समाज के लिए उनको एक, हमने समाज से बहुत कुछ लिया है, तो हमें भी समाज में अपना एक जो उत्तरदायित्व निभाते हुए ये चाहिए कि हमारे बच्चों को हम सामाजिक प्राणी बनाएं और उनको समझाएं कि आपको व्यवहार, विचार, इसमें आपको कैसे अपने आप को प्रस्तुत करना है। होता यह है, बच्चे 11 से 17 के बीच में जब जाते हैं तो टेक्नोलॉजी हर ईयर, हर महीने, बल्कि अब तो हर मतलब 2-3 दिन के अंदर ही चेंज होने लगी है, जिससे अभिभावक लोग बहुत दूर रहते हैं, क्योंकि वो अपने काम में रहते हैं, उलझे रहते हैं, बिजनेस में रहते हैं, तो वो इतना टेक्नोलॉजी पे ध्यान नहीं दे पाते। जबकि बच्चे क्या पढ़ाई के साथ टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। एआई जैसी चीज़ें हैं, आज की तारीख में एआई के टूल्स के बारे में आपको जितना नहीं मालूम है, आपके बच्चों को ज़्यादा मालूम रहता है। मैं बोल सकता हूँ कि 100 में से 20 लोग ऐसे होंगे जिसको हम बोलेंगे पालक लोग, जो जानते होंगे थोड़ा बहुत, वो थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देके उस बारे में अवेयरनेस इकट्ठा करते हैं। जब इनको बच्चों को लगता है कि यार हमें इनसे ज़्यादा मालूम है, तो वो अपने आप को थोड़ा ज़्यादा इंटेलिजेंट समझने लगते हैं और आपको बेवकूफ़। तो ये सत्य है, कहीं ना कहीं वो आपसे टेक्नोलॉजी में तो आगे हो जाते हैं, पर जो संस्कार है, जो गूढ़ ज्ञान है, उसमें वो थोड़े से कमज़ोर रह जाते हैं। लेकिन आज का जो संसार है, जो वर्ल्ड है, वो इतना फास्ट भाग रहा है कि हम उनको इतना टाइम नहीं दे पाते कि उनको समझा सकें कि बेटा समाज में उतरना, चढ़ना, बैठना, सोचना, समझना किस तरीके से होता है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि हम उनको देना, इसके लिए आपको कहीं ना कहीं कुछ सोचना पड़ेगा, आपको आपका टाइम निकालना पड़ेगा। कम से कम 11 साल से लेके, मैं तो कहूँगा वैसे 8 साल से लेके 17 साल तक के बच्चों के साथ में कम से कम आप 2 घंटे बिल्कुल उनके तरह बन के रहिए, उनके साथ उनके जैसे खेलिए, उनके जैसे मस्ती कीजिए, उनके दोस्त बन के रहिए। तो आपको समझ में आ जाएगा कि उनके दिमाग और दिल में क्या चल रहा है, और वहाँ से आप इजीली उनको कन्विंस कर पाएंगे कि समझ क्या होती है। और जैसी उनकी समझ बनेगी, जितनी अच्छी समझ बनेगी, उतना अच्छा समाज बनेगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं भी इस दौर से गुजरा हूँ, और साइकोलॉजी पढ़ने के बाद मैंने इस बात को फील किया है, महसूस किया है कि ये बात हकीकत में बहुत ज़्यादा, बच्चों से ज़्यादा अभिभावक, पालक पर निर्भर करती है कि समाज की परिभाषा बच्चों को कैसे समझाएं, और समझ क्या है, गुण ज्ञान क्या है, संस्कार क्या है, ये बच्चों को आपके सिवा दूसरा का कोई समझाता है तो ये आपकी गलती है। उसके लिए आपको बुरा भी लगता है। जैसे कई बार उदाहरण भी देता हूँ कि आपका बच्चा किसी फैमिली में, किसी घर में रहने गया 2 दिन के लिए, नाइट आउट के लिए गया, और उसके बच्चों के साथ बर्थडे वगैरह था, वो रुक गया उस दिन। तो वहाँ पे उसके चाचा, मामा, फूफा, फूफी जो बोलेंगे बेटा ऐसा नहीं करते, ये गलत बात है, गंदी बात है, ऐसा करते हैं, देखो वो नन्नू ऐसा कर रहा है, मन्नू ऐसा कर रहा है। तो उसको लगता है यार ये मेरे में कमियां निकाल रहे हैं, फिर वो चिढ़ जाता है, वो अगली बार बोलता है मैं उनके यहाँ नहीं जाऊँगा। बल्कि आप ऐसा तैयार कीजिए अपने बच्चे को कि वो लोग बोलें अपने बच्चे को, देखो वो कितना अच्छे से कर रहा है। मैं कंपेयर करने की बात नहीं कर रहा हूँ, कंपेयर कीजिए हर बार अपने बच्चे को। बात यह कि आप ऐसा मौका ही मत दीजिए बाहर जाने के बाद बच्चे को के साथ कोई प्रॉब्लम हो, या उसको कुछ एक्सप्लेनेशन देना पड़े, या किसी कारणवश आप कोई बच्चे को किसी के यहाँ छोड़ के जाते हो इमरजेंसी में कि यार हम 2 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं, तो देख लेना हमारे बच्चे को। तो बच्चा इतना निपुण होना चाहिए कि अपने आप सुबह उठ के दंत मंजन करके, अपना मंजन फ्रेश होके, तैयार होके स्कूल के लिए खुद तैयार हो जाए। कैसे उसको दूध पीना है, कैसे अपने आप को सुबह का ब्रेकफास्ट करना है, तैयार करना है, और वो सब उसको आना चाहिए। 8 साल के बाद तो बच्चे को आना ही चाहिए।
वो उसको तैयार करना परिवार का काम होता है। उससे बड़े सिस्टर्स वगैरह हैं तो उनका काम होता है। जिस घर में एक ही बच्चा है उनके लिए तो अभिभावक को स्पेशल ध्यान देना पड़ता है कि आपको करवाना पड़ेगा। समाज के बारे में और समझ के बारे में जिस दिन आप समझ जाएंगे उस दिन आपको समझ में आ जाएगा कि हम लोग जो देखते हैं वो होता क्यों नहीं है, जो होता है उसको हम सोचते हैं कि ये वो नहीं था। थोड़ा सेंटेंस टफ है, हम देखते हैं, हम समझ नहीं पाते क्यों हो रहा है। जैसे कि आज की तारीख में छोटे बच्चों के साथ काफ़ी यौन क्राइम हो रहे हैं और 11 से लेकर 17 साल तक के बच्चे काफ़ी हद तक पोन्स मूवीज़ वगैरह की तरफ डाइवर्ट हो रहे हैं। क्योंकि 11 से लेके 17 साल तक की जो उम्र होती है ना, उसके अंदर उनके साथ दोस्त बन के रहना बहुत ज़रूरी होता है। पढ़ाई तो बच्चा स्कूल में कर ही लेगा, पढ़ाई की वजह से उसकी ज़िंदगी ख़राब नहीं होती है। उसकी ज़िंदगी ख़राब होती है क्योंकि उसको संस्कार गलत मिलते हैं, उसको दोस्त गलत मिलते हैं, उसको आपकी तरफ से गाइडेंस गलत मिलता है। जीत की चाहत में आप उसे गलत रास्ता दिखा देते हैं। उन सब चीज़ों से बचने के लिए आपको अपने ऊपर पहले कंट्रोल करना पड़ेगा। विनिंग रेस में भागना छोड़ना पड़ेगा। आपको आगे का फ़ायदा देखना है, पास का फ़ायदा नहीं देखना है। आप पास का फ़ायदा देखते हैं, आज मेरा बच्चे ने इतना कर दिया, बहुत खुशी, तालियां बज गई और आपको इंस्टाग्राम पे खूब सारा वो मिल गया या फेसबुक पे बहुत वाहवाही मिल गई। नहीं, आप उसे ऐसा तैयार कीजिए कि जब वो सफल हो तो उसको डायरेक्ट वाहवाही मिले, आपको उसके नाम से पहचाना जाए। बाकी सेशन में आज यही ख़त्म करूँगा। अगली बार मैं आपको बताऊँगा कि समझ 11 से 17 साल तक के बच्चों के बीच में कैसे बढ़ती है, 17 से 28 साल तक के बच्चों में कैसे स्थिति रहती है, युवाओं में, और 28 से लेके 35 और 35 से 55 इसमें साइकोलॉजी अपने कैसी कैसी करवटें लेती है, कैसे कैसे चेंजेस लाती है लाइफ में, इसके बारे में मैं अगले सेशन में आपसे बात करूँगा। आपको मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।